ट्रांसजेंडर हूँ, मुझे बच्चे नहीं होंगे, ये सब इनको बात पहले से पता है, सब जानते हैं, उन्होंने एग्रीमेंट साइन किया है। मेरी जान है और जब तक मेरा जान है इनके साथ है हमेशा। मम्मी बोलती है कि इसको उठा के ले आओ, किन्नर को उठा के ले आओ, ये शादी को हम नहीं मानते। मेरे भाई द्वारा इनसे मारपीट की गई, बहुत सारी अभद्रता की गई। किसी ट्रांसजेंडर या किसी नॉर्मल पर्सन को छक्का 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 हिजरा कहना ट्रांसजेंडर संरक्षण बिल के अगेंस्ट है। लोग टोल टैक्स पे आपको रोक के ताली मार के सामान पैसे मांगते हैं, तो वहाँ भी आपको प्रॉब्लम है, आज घर में है तो यहाँ भी आपको प्रॉब्लम है। तो फिर हम मर जाएं, आप बताएं तो मर जाएं, तो ठीक है मर जाते हैं। इंस्टाग्राम से प्यार होता है और वो प्यार शादी में तब्दील हो जाता है। ये रवि हैं जो एकदम मेल हैं और ये अद्विका चौधरी है जो ट्रांसजेंडर हैं। अब ये दोनों जो शादी हुई है, दोनों अलग अलग किस्म के इंसान जो समाज कहता है वो है, क्योंकि ये किन्नर समाज से आती हैं और ये पुरुष समाज से हैं। आमतौर पर शादियां पुरुष महिलाओं से करते हैं। हम सबसे पहले आप ही से पूछना चाहेंगे, आप ये किन्नर से क्या सोच के कर लिए? देखिए, प्यार का कोई जेंडर नहीं होता है, प्यार दिल से होता है और हमने दिल से प्यार किया है। प्यार दिल से कर लिए तो शादी भी जाके दिल से कर लिए? जी नहीं, हमने एक दूसरे को समझा, फिर हमने देखा और ये बहुत अच्छी लगी मुझे, तो हमने बोला कि एक प्यार को एक नाम देंगे ना, तो हमने फिर शादी की। फिर आपको क्या लगा जब ये बोले हम शादी करेंगे, तो आपको नहीं लगा कि ये झूठ बोल रहा है? कोई लड़का इस तरह से किन्नर जब जान जाए कि किन्नर है तो शादी नहीं करता है? नहीं, मेरे लिए बहुत बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि इंडिया में बहुत सारे सेम सेक्स मैरिज भी हैं, लाइक लड़के लड़की की शादी हुई, लड़की लड़की की शादी हुई है, तो हम तो फिर भी अपना जेंडर चेंज किए हैं। और ये मुझे इन पे प्राउड है कि एक नई दिशा में समाज को ले जाने की बहुत अच्छी प्रयास की है, जिससे हमारे समाज में एक नई पहचान बन पाएगी। इसके लिए मैं इनके लिए इनका हमेशा धन्यवाद करती रहूँगी। सबसे पहले आप लोग का बातचीत का शुरुआत इंस्टाग्राम के चैट से हुआ, तो आप कितना दिन चैट करने के बाद इनको बताई कि मैं ये हूँ? सेम टाइम, उसी टाइम में, यस आई एम। उस टाइम मैं इंस्टाग्राम पे अपने मैं लिखी थी, आई एम अ ट्रांसजेंडर पर्सन। आप इनका फोटो देख करके चले गए थे इनके आईडी में या फिर क्या हुआ था? नहीं, मुझे सजेशन लिस्ट में आ रहा था फ्रेंड में, तो हमने फ्रेंड लिस्ट में इनको दिया, फॉलो बैक किया, तो हमने एक्सेप्ट किया, फिर हाय हेलो हुआ, फिर हमारी बातचीत हुई, फिर उसका सिलसिला मिलने का हुआ। उस वक्त आप पटना में ही रहती थी? उस टाइम मैं दिल्ली से पटना आई थी, क्योंकि मुझे बिहार पुलिस का तैयारी करना था और मुझे मेरी कुछ पर्सनल काम भी थी, तो गवर्नमेंट ऑफिस वगैरह का, तो उसके लिए मैं पटना ही थी रहती थी उस टाइम। आप लोग एक मीटिंग रखे, मीटिंग में मिले जुले, उसके बाद से आप लोग का लगातार मिलना जुलना जारी रहा? हाँ जी। आज तक हमको किसी ने फील नहीं होने दिया सिवा ससुराल वालों का कि तुम एक ट्रांसजेंडर हो। ये बहुत बड़ी सच्चाई है। आज मैं जहाँ रह रही हूँ ये भी एक समाज ही है, मुझे यहाँ पे भी किसी ने फील नहीं होने दिया, किसी ने, नॉट अ सिंगल पर्सन, ना घर वालों ने, ना किसी रिलेटिव, ना किसी ने, समाज ने, सिर्फ इनके घर वालों को छोड़ के। जैसे ही ये बताई होंगी कि मैं किन्नर समाज से आती हूँ, मैं हूँ ही नहीं औरत जो तुम समझ रहे हो, तो आपके दिमाग में एक इमेज नहीं बना कि यार ये नाचने वाली पक्का होगी, ये गाने वाली होगी, ये सड़कों पे पैसा मांगने वाली होगी, टोल टैक्स के बाहर खड़ा होकर के कुछ अश्लील हरकत करके पैसा लेने वाली होगी, ऐसा कुछ दिमाग में इमेज आया? जी नहीं, ऐसा दिमाग में इसलिए नहीं है क्योंकि ये पढ़ाई लिखाई करती थी और रहमान सर के पास क्लास जाती थी, तो हम इनको कभी कभी छोड़ने जाया करते थे, तो मुझे पता था कि अच्छा, गुरु रहमान सर के स्टूडेंट है ये? जी, मैं गुरु रहमान के स्टूडेंट रह चुके हैं। कई वीडियो में देखे कि आपका पटना में घर है, अपार्टमेंट है, आप बहुत सफल परिवार से आते हैं, पटना में आपके पापा का अच्छा खासा नाम है, फिर आपका ये हाल क्यों हो गया? क्योंकि वो एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते, क्योंकि हमने ट्रांसजेंडर से शादी की है और इसलिए उन्हें ये बात हज़म नहीं हो रही है और मेरे घर वाले को हज़म नहीं हो रही है। मेरे मम्मी बोलती है कि इसको उठा के ले आओ, किन्नर को उठा के ले आओ, ये शादी को हम नहीं मानते। मेरे भाई द्वारा इनसे मारपीट की गई, बहुत सारी अभद्रता की गई। तो घर पे शादी करने के बाद लेके गए थे इनको? जी हाँ, हमने लेके गए थे। हम कितना दिन रुके घर पे? 3 दिन थे हम लोग, 24 तारीख को गए थे और 27 तारीख को फिर ये सब हुआ, तो हम लोग थाना चले आए फिर। तो 3 दिन में ही घर वाले आपको टॉर्चर करना, भगाना, मारना शुरू कर दिए? जी हाँ, 24 तारीख को जब हम गए थाने और शाम में जब थाना में छोड़ने के लिए गया तो सब कुछ सही था। 25 तारीख से वो बोलने लगे तुम अपने स्टेटमेंट वापस ले लो, तुम किसको लाए हो, किन्नर को लाए हो, पूरा समाज हंस रहा है, हम मर जाएंगे तो तुम इसके गुनहगार होगे। और बहुत सारा मारपीट, लड़ाई, बार बार आते हैं, ऐसा लगता था कि दरवाज़ा तोड़ के अंदर आ जाएंगे। बोलते थे स्टेटमेंट वापस कर लो, जाओ ना, उसको रख दो उधर, तुम्हारी बहन आ रही है, कहीं भी चल जाओ, दूर चले जाओ, यहाँ नहीं रहो। लोग हंस रहे हैं, ये करके वो करके। फिर 27 तारीख को ये मेरे भाई ने फांसी लगाने की षड्यंत्र रची और वो बार बार बोल रहा था कि हम मर रहे हैं और इसमें मेरा भाई और ये जिम्मेदार हैं। तो हम 112 पे कॉल किए, जब 112 आया
तो 112 सब मामला समझा, तो वो बोले कि इनको भी रहने का हकदार है, इनको आप नहीं घर से निकाल बिल्कुल, सकते बिल्कुल, हैं। समाज को यहाँ पे हँसने की ज़रूरत नहीं है, समाज को यहाँ सपोर्ट करके नई समाज बनाने की ज़रूरत है, क्योंकि अब हमें एक नई समाज की निर्माण करनी है, समाज को अब हँसना नहीं है, क्योंकि आप ही को दिक्कत तब होती है जब लोग टोल टैक्स पे आपको रोक के ताली मार के सामान पैसे माँगते हैं। तो वहाँ भी आपको प्रॉब्लम है, आज घर में है तो यहाँ भी आपको प्रॉब्लम है, तो फिर हम मर जाएँ, आप बताएँ तो हम मर जाएँ तो ठीक है, मर जाते हैं। आपके मम्मी पापा क्या करते हैं? मेरे मम्मी-पापा जॉब करते हैं, कॉर्पोरेट सेक्टर में वर्किंग है, डेवलप डॉक्यूमेंटेशन डिपार्टमेंट गुड़गाँव में। आपको अपने प्यार पे कितना गर्व है और रवि जी पे कितना भरोसा है? जितना मुझे खुद पे भरोसा नहीं, मुझे इतना इन पे भरोसा है। इनके घर वाले ताना मार रहे हैं, भगा दिए हैं, कल को ये भी आपको भगा दे तो फिर कहाँ जाइएगा? सच परेशान हो सकता है, पराजित नहीं, इस बात को तो सब जानते हैं। हम परेशान हो सकते हैं भले, पराजित नहीं हो सकते हैं। जो हम सवाल उनसे किए, आप ऐसा सीन सिचुएशन ला सकते हैं, कर सकते हैं या हो सकती है क्या चीज़ें ऐसा? जी नहीं, ऐसा नहीं होता, मेरी जान है और जब तक मेरा जान है इनके साथ है हम हमेशा। सर इन्होंने तो एग्रीमेंट भी किया है। क्या एग्रीमेंट किया है इन्होंने? मैं ट्रांसजेंडर हूँ, मुझे बच्चे नहीं होंगे, ये सब इनको बात पहले से पता है, सब जानते हैं, इन्होंने एग्रीमेंट साइन किया है कि हाँ, मैं ये सब किया हूँ, मुझे पता है, तो भला हमें अलग कौन कर सकता है? आपको पापा नहीं बनना है? अपने दादा दादी को पोता पोती नहीं देना है? कि आप ऐसा एग्रीमेंट कर लिए जो कभी समाज एक्सेप्ट ही ना करे? देखिए, ये सब चीज़ें नॉर्मल होती हैं, आम घर में हर घर में होता है। तो सर इस समाज की बात करते हैं, आज मैं बहुत परेशान हूँ, खाने के पैसे नहीं हमारे पास, रहने का घर नहीं है, समाज हमें देगी? हाँ, अगर देगी तो आए साथ खड़े हो, हमारा हम हक दिलाएँ। पापा बनने के लिए बच्चा होना ज़रूरी नहीं, ये बात मैंने बहुत बार आपसे बोला है। आप अपने पापा मम्मी को कन्विंस नहीं कर पा रहे हैं क्या? हम पिछले 1.5 साल से समझाने की कोशिश ही कर रहे हैं, लेकिन वो समझने को तैयार नहीं है। वो बोलते हैं ये शादी को हम मानते नहीं हैं, ये किन्नर है, ये छक्का, ये हिजड़ा है, पता नहीं कहाँ से उठा के ले आए हो, किस जगह से ले आए हो, वो एक्सेप्ट ही नहीं करते। आपको भी वो लोग कुछ नाम दिए हैं, उपनाम दिए हैं? हाँ, वो मुझे भी बोलते हैं हिजड़ा है, छक्का है, तुमको आरपीएस मोड पे। सर वो तो पढ़े लिखे लोग हैं, किसी ट्रांसजेंडर या किसी नॉर्मल पर्सन को छक्का 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 हिजरा कहना ट्रांसजेंडर संरक्षण बिल के अगेंस्ट है, उनके लिए 2 साल का सज़ा का प्रावधान है। फिर वो एक तो पॉलिटिक्स में लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, अगर वो भी ऐसे करेंगे तो समाज का विकास कैसे होगा? आपके पापा आपके घर परिवार वाले पॉलिटिक्स से जुड़े हुए हैं? हाँ, आरजेडी के कार्यकर्ता हैं। तो आपको डर नहीं लग रहा है घर वालों से अपने? देखिए, डर तो बहुत है, लेकिन मीडिया का साथ है तो अब अभी थोड़ा सुकून महसूस हो रहा है, थोड़ा बहुत। आगे आप लोग अब क्या करने वाले हैं? अगर हमारा साथ नहीं देंगे जो लोग हैं, तो हमें मजबूरन अपने समाज के साथ धरना प्रदर्शन करना होगा, और हम भूख हड़ताल पे इनके घर के सामने बैठने के लिए बाध्य नहीं है। हम अपनी हक की लड़ाई तब तक लड़ेंगे जब तक हमारा हक नहीं मिल जाता। अगर मुझे मार देंगे, मैं मर जाऊंगी, तो उस दिन हक की लड़ाई खत्म हो जाएंगी। अगर मैं जिंदा हूँ तो जब तक मेरी सांस चल रही, मैं अकेली हक की लड़ाई लड़ती रहूँगी। लग रहा है आपको कभी कभी कहाँ ही क्या हम जौजाल पाल लिए? बिल्कुल, 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 क्योंकि हमने कभी सोचा नहीं था कि हमें इस मुकाम पे खड़ा होना पड़ेगा। हमें ऐसी ऐसी सिचुएशन का सामना करना पड़ेगा, हमने कभी गलती मतलब सपना में भी नहीं सोचा था। और आपको भी लग रहा है कि हम जौजाल पाल लिए यार, बेकार नहीं करना चाहिए था, सोच लेना चाहिए था, एक बार समझ लेना चाहिए था चीज़ों को। अब अफसोस हो रहा है आपको? जी नहीं, अफ़सोस नहीं हो रहा। अब जब हम कूद गए मैदान में तो हमारी जीत हासिल होनी है, क्योंकि हम सच का सामना कर रहे हैं। सच का सामना में तो अक्सर रुकावट होती है, लेकिन हम अपना फेस मैंने आपसे करेंगे। एक ही बात बोला था, सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में, और इस पे अमल सबको करने की बहुत ज़रूरत है। हमें एक नई समाज की संरचना करनी है, ऐसे नहीं होगी। आपको भी एक कदम आना पड़ेगा, हम भी एक कदम आएंगे, हम दोनों मिलकर एक नई समाज की संरचना करेंगे। लोग कहते हैं प्यार में बड़ा ताकत होता है, वो ताकत आपको महसूस हो रहा है? हाँ, इसीलिए तो आपके सामने खड़ा है अभी। आपको भी लग रहा है कि प्यार में ताकत होता है? बिल्कुल, बिल्कुल, नहीं तो एक नॉर्मल इंसान घर में रहने वाली एक लड़की और एक नॉर्मल लड़का इतने मीडिया वालों को कैसे सामना करता? बहुत बड़ी बात है। बड़े-बड़े नेता मंत्री मीडिया को देख के भाग जाता है, जब हम डट के सामने खड़े हों कि अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं और मीडिया हमारी आवाज़ उठा रही है, मैं उनका भी बहुत बड़ा आभारी हूँ उन लोगों को। प्यार अंधा होता है, आपको भी लग रहा है प्यार अंधा होता है? प्यार समझदार होता है। हम ठुकराते हैं कि प्यार अंधा नहीं, प्यार समझदार होता है। बिना समझदारी से प्यार होता ही नहीं, वरना लोग डर के भाग जाते हैं, और जो अंधा प्यार करते हैं वही लोग धमकाने पे 2 मिनट में छोड़ के भी भाग जाते हैं। आप लोग दोनों लोग जाकर अपने मम्मी पापा को, भाई को, बहन को मनाने का प्रयास करिएगा, कोशिश करिएगा कि सब चीज़ें नॉर्मल हो जाए, फिर से हम लोग एक दूसरे के साथ रहें, एक पूरा परिवार सफल हो। देखिए, हम मनाने की कोशिश किए, इसीलिए तो हम 24 तारीख को लेके गए थे, जो भी बात हो फेस टू फेस बात हो, लेकिन हालात बिगड़ गए क्योंकि वो समझना ही नहीं चाहते हैं, और वो तो हमें बेटा मानने से ही इनकार कर दी। इसीलिए तो हम आज बेघर हैं, अपना घर होते हुए भी हम रेंट पे रह रहे हैं। एकदम आपका पापा आपका फेस नहीं देखना चाहते हैं। नहीं, वो तो सीधे बोलते हैं कि तुम मेरे लिए मर गए हो, मेरे लिए बड़ी बेटी और तुम एक बेटा है बस। तुम कितने भाई बहन हैं आप? हम 2 भाई, हम सबसे छोटे हैं, सबसे बड़ी बहन वो जर्मनी रहती हैं, और भाई है फिर सबसे लास्ट में हम हैं। चलिए, बाकी आप अब क्या सोचते हैं अपनी प्रतिक्रिया जरूर कमेंट बॉक्स में दर्ज करिएगा। अद्विका का प्यार
रवि का प्यार को आप किस प्रकार से देख रहे हैं, किस नज़रिए से देख रहे हैं, वो भी कमेंट बॉक्स में दर्ज करिएगा। और आप अपने सास को, ससुर को, ननद को मनाने जाएंगी, प्रयास करेंगी कि वो लोग मान जाए, आपको एक्सेप्ट कर ले, ताकि एक समाज में बड़ा संदेश जाए। मैंने मनाने की पूरी कोशिश की है, बट अभी भी उनके पास टाइम है। जब तक मैं धरना पे नहीं बैठी हूँ, शायद वो मनाएंगे। अगर मनाने से नहीं है, क्योंकि उनका स्टेटमेंट 2-2 मिनट में बदल जाता है। अगर वो लिखित में देने को तैयार हैं तो हम मान जाएंगे। अगर वो नहीं माने धरना तक, तो सॉरी, फिर माफ़ कीजिएगा, क्योंकि हमारी भी एक लिमिटेशन, हम लिमिट तक ही किसी का अन्याय सह सकते हैं। चलिए, बाकी आप ये वीडियो प्रयास न्यूज़ पर देख रहे थे। मेरा नाम सोनू आनंद है।